नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे में एक बार फिर से धांधली और सेटिंग का मामला सामने आया है। लगातार रेलवे में धांधली और सेटिंग का मामला सामने आता जा रहा है और इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर का 22 मार्च 2025 का न्यूज आर्टिकल है, जिसमें बताया जा रहा है कि लोको पायलट परीक्षा में धांधली, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से साजिश करते 2 माफिया गिरफ्तार। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पटना और पूर्णिया पुलिस का ये यहाँ पे कार्रवाई है, जिसमें पटना के एक सेंटर से 2 माफिया को गिरफ्तार किया गया है। और ऐसा डील था कि 10 अभ्यर्थियों से 20-20 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने की डील हुई थी और उनके पास से यानी मान सकते हैं 10-10 लाख रुपए के चेक बरामद किए गए हैं। एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, 4 फर्जी प्रमाण पत्र, 16 एग्रीमेंट पेपर जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान पता चला कि स्वामी अयप्पन एजू सॉल्यूशन एग्जाम सेंटर के मालिक रोशन मुखिया, कटिहार के जदयू नेता रोशन मंडल और वैशाली के विवेक हैं। देख सकते हैं, जो एग्जामिनेशन सेंटर के जो मालिक हैं, यानी कि वो खुद ही इसमें सेटिंग कराने में लिप्त हैं और अलग अलग पार्टी के मेंबर भी इसमें लिप्त हैं। तो देख सकते हैं, ये जो ज़्यादा सेटिंग और धांधली का मामला सामने आता है, ये बिहार से ही आता है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में ही ये सरकारी नौकरी का क्रेज है। और बिहार से फिर से लोको पायलट में यहाँ पे सेटिंग का मामला सामने आया है। आप लोग जानते होंगे कि आपका ALP CVT 1 का रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन का इतना गंदा खेल हुआ कि जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था उनका नहीं हुआ, और जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था उनका हो गया। किस बेसिस पे? नॉर्मलाइजेशन का ये मान सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन के खेल पे। नॉर्मलाइजेशन का ये खेल कोई नहीं समझ पाया है। आप लोगों ने अभी टेक्नीशियन में भी नॉर्मलाइजेशन का खेल देखा। सिलेक्शन ये सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे कैंडिडेट ले जाते हैं, पीछे तो कुछ इस तरह का धांधली और सेटिंग रहता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गर्दनीबाग के स्वामी अयप्पन परीक्षा केंद्र में पटना पूर्णिया पुलिस की छापेमारी। 4 महीने बाद गिरफ्तार हुआ फरार परीक्षा माफिया। और ये मान सकते हैं, ये सब जो माफिया होते हैं अलग अलग एग्जाम में सेटिंग कराते हैं। SSC MTS में भी मान सकते हैं, यही लोग जो सेटिंग कराने वाले थे। 23 अभ्यर्थियों से SSC परीक्षा में भी यानी कि थी सेटिंग। 23 जो कैंडिडेट थे उनका भी सेटिंग था SSC के अलग अलग एग्जाम में। सहरसा में भी यानी कि सेंटर खोलने की तैयारी में था रोशन मुखिया। यानी कि जो बड़े बड़े माफिया होते हैं वो अपना खुद सेंटर खोलते हैं और इस तरह का मान सकते हैं काम करते हैं। तो ये जो रेलवे हो गया या SSC हो गया, इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्शन ले जाते हैं बैकडोर एंट्री से, धांधली सेटिंग से, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे हजारों कैंडिडेट, लाखों कैंडिडेट सालों से मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और ये पैसा दे करके 1 साल में ही सिलेक्शन ले जाते हैं। तो ये मान सकते हैं। और अलग अलग जब खबरें निकल के आती है इस तरह का, तो जो कैंडिडेट तैयारी करते हैं उन पे क्या बीतती है कि हम लोग इतना दिन से कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी टेक्नीशियन में आप लोगों ने देखा होगा कि कैंडिडेट 80 नंबर, 85 नंबर ला करके सिलेक्शन नहीं सेलेक्ट हुए, और बहुत सारे कैंडिडेट 50, 55, 60, 70 नंबर लाए। और नॉर्मलाइजेशन का ये जो खेल हुआ, उस खेल में 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर बढ़ा और सिलेक्शन ले गए। तो ये नॉर्मलाइजेशन का एक मान सकते हैं, तो झूठ का ये बात है। बात तो कुछ इस तरह का होती है कि कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इस पे आप लोग का क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें। जो भी आगे के अपडेट होंगे, जैसे क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएगा, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जैसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाए। धन्यवाद।